समांतर श्रेणी दी हुई है आपको 3, 5, 7, 9 और 201 अंत से पांचवा पद लिखिए। तो आपको प्रथम पद बताना चाहिए कि प्रथम पद कितना है इसका 3। अब सार्व अंतर डी, सार्व अंतर डी कितना है इसका 5 - 3 = 2। ठीक है। अब an का मान कितना है इसका an = 201 और अंत से पांचवा पद ज्ञात करना है तो n का मान कितना हो गया 5। ठीक है। अब देखो ये चीजें इसमें वैल्यू दी थी हमने निकाल ली, जो वैल्यू थी वो सब। अब हमें अंत से ज्ञात करना है तो अंत के लिए अपना सूत्र होता है अंत से nवा पद बराबर सूत्र होता है अपना an - n-1 गुणा डी, ये अपना सूत्र होता है। तो पांचों पद ज्ञात करना है तो an का मान कितना हो गया an का मान 201 हमें दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह, n का मान भी अपने पास 5 है, 5 - 1 और गुणा डी का मान अपना कितना है 2 बराबर 201 माइनस 5 में से 1 गया 4, 4 गुणा 2 बराबर 201 - 8, तो 200 में 1 में से 8 गई बराबर 193। तो इस समांतर श्रेणी के अंत से पांचवें पद का मान 193 होगा। 9वां सवाल, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 a2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी में इस पद का मान नहीं है, यहाँ क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो आपको a1 बराबर पता है, पहला पद कितना है इसका 4/5। अब a2 ज्ञात करना है, a2 का मान कितना है a है, a बराबर कितना होगा भाई 4/5 प्रथम पद प्लस a, ये मान होगा a2 पद का। अब ध्यान रखिए a2 पद का मान क्या होता है, पहला a होता है, दूसरा क्या होता है a + d। तो a यहाँ क्या है, दूसरा पद होता है ना a2, तो a + d, तो a का मान 4/5 और d का मान कितना है यहाँ d का मान d है भाई, d आएगा। ठीक है ना, d का मान d रख दिया। a3 पद कितना है अपने पास 2 है, तो यहाँ a3 की जगह 2 रख दूं क्योंकि 2 है पद और इसका मान क्या a + 2d, तो 4/5 a का मान हो गया और प्लस 2d। ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये दूसरा पद ज्ञात करना है जिसका a का मान ज्ञात करना है। दूसरे पद का सूत्र क्या था a + d, ये सूत्र होता है a + d। तीसरे का था a + 2d, ये होता है। आपने को क्या करना है a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, a का मान अपने पास 4/5 है, लेकिन d का मान और चाहिए हमें। यदि d का मान हम निकाल लें तो अपना आंसर आ सकता है। पहला पद 4/5 मतलब प्रथम पद या प्रथम a1 लिख सकते हो, प्रथम पद अपने पास है, हमें सिर्फ d का मान चाहिए दूसरा पद निकालने के लिए। दूसरा पद क्या होता है a + d होता है, a इसके बराबर दिया तो a का मान निकल जाएगा। अब d का मान ये 3 है, इसमें से एक है, इसमें से d का नहीं निकलेगा क्योंकि आगे वाली वैल्यू नहीं है, यहाँ a है। ठीक है, और यहाँ आगे वाली वैल्यू है, हमें तीसरे पद में पता चल रहा है कि आगे वाली वैल्यू कितनी है 2, तो 2 यहाँ रख दिया a3 की जगह, a + 2d लगा दिया। अब देखो इसको गणित की संख्या इधर पक्षांतर में 2 इधर है, 4/5 इधर आ जाएंगे, 4/5 बराबर क्या आ गई 2d। ठीक है, d का मान निकालो। अब इसके नीचे एक लघुत्तम कितना आ गया 5 अपना, 5 में 1 कब आ गया 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10, -5 का 5 है भागा एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4, तो कितने आ गए 2d बराबर कितने आ गए अपने 6/5। 6/5 आ गए किसके बराबर 2d के बराबर, 2d के बराबर 6/5 आ गए, तो 6/5 बराबर 2d आ गया अपना। अब 2 इधर पक्षांतर कर दो, 6/5 इधर गुणा में, इधर किसमें आएगा भाग में, तो 5 के साथ गुणा हो जाएगा d, तो d बराबर क्या है 6/10, d बराबर 6/10 बराबर d आ गई, तो काट दो 2 के 3/5, d का मान कितना आ गया 3/5 आ गया। अब a की वैल्यू आपके पास है और d की वैल्यू आपके पास है, दूसरा पद ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना फटाफट हो जाएगा। a बराबर a की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस d की वैल्यू कितनी है 3/5, a बराबर लघुत्तम कितना आ गया 5, 5 या 5 का हो गया 1, 1 को 4 से गुणा किया 4, 5 में 5 का हो गया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, तो a बराबर 7/5। जहां दूसरे पद की वैल्यू कितनी है a2 बराबर कितना होगा 7/5 होगा, मतलब a का मान कितना है 7/5 होगा।
प्रथम हजार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब SN ज्ञात करना है। सीधा देखिए, योग पूछ रहा है तो SN पूछ रहा है। अब प्रथम धन पूर्णांक होंगे, पूर्णांक क्या होता है, माइनस की संख्या और प्लस की संख्या दोनों होती है पूर्णांक संख्या। जो अब धन पूर्णांक मतलब प्लस की संख्या लेनी है, तो प्लस की कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, लेकिन आपको कहां तक लेनी है, 1000 तक। तो धन पूर्णांक सिर्फ धन पूर्णांक लेने, माइनस वाले नहीं लेने। धन पूर्णांक मतलब 1 से 1 2 3 ऐसे ऐसे करके आपको कहां तक जाना है, 1000 तक। इस समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी बन गई एपी अपने पास। क्या बन गई, एक एपी समांतर श्रेणी बन गई। और इसका क्या करना है, आपको योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए अपने आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, सब चाहिए ना। तो ए आपके पास कितना है, 1। अब डी निकालेंगे, डी कितना है, सब में 1 का अंतर है, 2 में से 1 गया 1, तो डी भी 1 आ गया। और ये क्या दिया, अंतिम पद है, तो ये ए एन या एल लिख सकते हैं, तो 1000। इसको दोनों सूत्र से कर सकते हैं, एस एन वाले वो एन वाले सूत्र से भी कर सकते हैं, और ए प्लस एल वाले सूत्र से भी कर सकते हैं। तो ए प्लस एल वाला लगा देता हूं मैं। देखिए क्या होगा, ए एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन 2 प्लस ए प्लस एन अपॉन 2 प्लस 2 ए प्लस एल, ये सूत्र होता है ना, ठीक है, ये सूत्र होता है। और एन वो एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, वो सूत्र लग सकता है, क्यों, एन की वैल्यू भी है अपने पास, ठीक है, लेकिन वो बड़ा सूत्र हो जाएगा। फिर एस एन कितने पदों का करना है, योग 1000 पदों का, तो एन की जगह 1000 रख दिया, बराबर एन की जगह 1000 रख दो, 1000/2, ठीक है, 1000 अपने को दिया हुआ है। अब ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 प्लस एल की वैल्यू, अंतिम पद की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 1000, ठीक है। अब देखो यहाँ एन की वैल्यू, क्यों, कुल पद कितने, 1000 तक, 1000 संख्या ही होगी ना ये धन पूर्णांक, तो एन की वैल्यू भी 1000 हो गई, और अंतिम पद भी क्या है, 1000 है, ठीक है। एस 1000 बराबर 1000 में 2 का भाग दिया, कितना है, 500, और गुणा 1001, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एस 1000 बराबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है कितना, आता है 5,05,000। तो प्रथम 10 1000 धन पूर्णांकों का योग 5,05,000 होगा। सवाल नंबर 11, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299 है। मतलब हमें दे दिया कि समांतर में कौन सा पद 299 है या नहीं, तो हम इसमें एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यदि एन की वैल्यू डिजिट में, अनुक्रम डिजिट में आ गई, मान लीजिए जैसे 50, 60, 70, 80, 40, 45 ऐसे अंकों में आ गई जब, तो ये पद है। अन्यथा जैसे पॉइंटों में आ गई 40.24, तो ये नहीं, क्यों, कोई पद नहीं होता 40.24, कौन सा पद होगा इसका। तो एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एकदम डिजिट में आनी चाहिए, अंक में आनी चाहिए सीधी। तो अब आपको क्या है, आपके पास प्रथम पद कितना है, प्रथम पद बराबर 5, और सार्वंतर डी बराबर कितना है, 11 माइनस 5 बराबर 6। दूसरे में से पहला घटा दिया, डी का मान आ गया। चलो अंतिम पद दिया हुआ आपको क्या है, ए एन दिया हुआ है, तो ए एन का मान कितना आपका 299, ठीक है। समांतर श्रेणी अपनी ये बन गई है, एपी बराबर 5, 11, 17, 23 299। मतलब आपको 299 पद तक जाना है और बताना है कि ये समांतर श्रेणी का पद है या नहीं, ठीक है। तो प्रथम पद अपने पास है, डी अपने पास है, ए एन अपने पास है। तो आपको क्या ज्ञात करनी, एन ज्ञात करना है। तो अपना सीधा सिंपल स्वाद है, अपने ए एन वाले सूत्र की 3 कंडीशन दे रखी है। ए एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एक सूत्र में यदि 3 वैल्यू दे दे, मतलब 4 वैल्यू रखनी पड़ती है सूत्र में, यदि 3 वैल्यू दे दे आपको, तो एक वैल्यू का आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। इसमें आपके पास ए एन का मान है, ए का मान है और डी का मान है, तो आप एन का मान निकाल सकते हो। और एन का मान यदि अंकों में आ गया सही, पॉइंटों में नहीं आया, तो इस समांतर श्रेणी का 299 पद है नहीं है। तो ए एन का मान कितना है, 299 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 5 प्लस, अब एन का मान अपने पास नहीं है तो एन माइनस 1, और डी का मान गुणा 6, तो 6 है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। 299 बराबर 5 प्लस एन, 6 को गुणा करो, 6 से एन को गुणा किया 6n, क्योंकि कोष्टक में बात 6 गुणा हो रहा है, और प्लस माइनस गुणा किया माइनस,
और 1 को 6 से गुणा किया 6। 299 बराबर 5 प्लस के 6 माइनस के, इधर माइनस के कितने बच गए 1 और प्लस 6n। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो गणित की संख्या इधर लेके आ जाते हैं। 299 एक इधर आया तो किसका होगा प्लस का 1 बराबर 6n। ठीक है, अब देखो 299 में 1 जोड़ने पर कितने आते हैं 300। 300 बराबर 6n, 300 बराबर 6n आ गए तो n बराबर क्या हो जाएगा 300 बट्टा 6, तो n बराबर क्या हो जाएगा 50। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, n का मान क्या है एकदम पॉइंटों में नहीं है तो लिख सकते हैं इस अनुक्रम 5 7 5 11 17 23 में कोई 299, तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का 299 50वां पद है। समांतर श्रेणी 20 19 सही 1/4 18 सही 1/2 17 सही 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। मतलब ये चलिए 20 से कम हो रहा है, 19 से कम, 17 से कम, ऐसे चलते चलते कौन सा पद तो आएगा 0, 0 के बाद कौन सा आएगा ऋणात्मक आएगा। ऐसे चलिए समांतर श्रेणी मतलब कम होती जा रही है, जैसे 8 7 6 5 4 ऐसे कम होती जा रही है। आगे कौन सा पद तो ऋणात्मक आएगा 0 आएगा, 0 के बाद ऋणात्मक आएगा। अब पूछा कि वो ऋणात्मक कौन सा होगा, तो मतलब हमें सिद्ध करना है ये। तो क्या है इसमें प्रथम पद क्या हो गया 20, a बराबर कितना हो गया अपने पास 20। अब d निकालना है, d निकालने के लिए क्या करेंगे दूसरे पद में से इसको क्या लेंगे 19 चौक कितने होते हैं 76, छिंतर रेखे अस्తంतर, अस्తంतर बट्टा 4 लिख सकते हैं इसको, और माइनस 20 ये आपको घटाना है। ठीक है, तो d बराबर क्या हो गया आपको, इसको लघुत्तम ले लो भाई, d निकालना है क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। इसको ये मिश्र भिन्न इसको सरल भिन्न में बदलिए, 70 बट्टा 4 हो गए और इसमें से d से घटा रहे हैं तो लघुत्तम कितना आ गया 4। 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को 77 से गुणा किया 77 माइनस 1 का में 4 का भाग दिया 4, 4 को 20 से गुणा किया 80, तो बराबर कितना आ गया -3/4। ये d का मान आ गया। अब आपको वैल्यू क्या चाहिए, अब कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो an वाला n की संख्या ज्ञात करनी है हमें कि कौन सा होगा। तो an वाला सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और क्या चाहिए हमें नेगेटिव चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मान चाहिए इसका 0 के बाद वाला मान। तो क्या होगा आगे देखिए, आगे बताऊंगा वैल्यू। an का मान अपने पास है ही नहीं तो an की जगह an बराबर a का मान 20 और n का मान है नहीं तो n माइनस 1 गुणा d का मान -3/4। यहां तक समझ में आ गई समीकरण। an बराबर 20 प्लस, अब इसको गुणा कर दो भाई, n को -3/4 से गुणा किया -3n/4 आ गई, और माइनस माइनस को गुणा किया प्लस, और 3/4 को 1 से गुणा किया 3/4। अब देखो an गणित संख्या को जोड़ देते हैं, 20 और 3/4 को बराबर 20 प्लस 3/4 और -3n/4, ये समीकरण बन गई अपनी। ठीक है, तो गणित वाली संख्या को जोड़ दो, इसको लघुत्तम लेंगे, ये n की संख्या इसके साथ नहीं जुड़ेगी। an बराबर लघुत्तम कितना आ गया इनका 4, 4 में 1 का भाग दिया कितने आए 4, 4 को 20 से गुणा किया 80 प्लस 4 में 4 का भाग गया, एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3, यहां तक समझ में आ गया, और -3n/4। अब an बराबर 83/4 -3n/4, ये समीकरण अपने पास से आ गई है। अब देखिए यहां तक आ गई अपनी वैल्यू। अब हमें पता है कि an का मान 0 मतलब अंतिम पद का मान 0 होगा, तब 0 से अगला पद क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो an का मान क्या मान लेता हूं मैं 0 मान लेता हूं। क्यों माना, हमें पता है कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा 0, 0 के बाद उससे अगला क्या आएगा ऋणात्मक मान आएगा। तो मैं मान लेता हूं an बराबर 0 लेने पर क्यों भाई लेंगे, क्योंकि अंतिम पद 0 ले लिया समीकरण, अगला पद क्या होगा फिर ऋणात्मक होगा, क्योंकि घटती जा रही है। एक स्टेज ऐसे 0 आ गया, 0 के बाद ऋणात्मक पद स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये घटती जा रही है समांतर श्रेणी, 0 के बाद ऋणात्मक पद स्टार्ट हो जाएंगे। तो an बराबर क्या ले लिया मैंने 0, क्यों अंतिम पद क्या ले लिया 0, तो 0 बराबर 83/4 -3n/4, इधर पक्षांतर कर दो गणित की संख्या को, तो -83/4 बराबर -3n/4, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 83, अब 83/4,
अब ये भाग में किसमें आ जाएगी, गुणा में, भाग में तो ऊपर गुणा में आ जाएगी 4 बराबर 3n, 4 से 4 कट गया, 83 बराबर क्या बच गया 3n। अब देखो 83, अब n का मान ज्ञात करना, n बराबर क्या हो जाएगा 83 में 3 का भाग आ जाएगा, 83 में 3 का भाग दिया कितने आएंगे, n बराबर 27.42 ऐसे कुछ मान आता है। n का मान कितना आ गया 27.42, तो कौन सा पद होगा अभी 0 पर 27.42 आता है, तो इससे अगला पद 27.42 के अगला पद होगा 28वां, तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद 28वां होगा, तो n बराबर क्या आ जाएंगे आपको 28 पॉइंट, ऐसे संख्या लिख लेनी, ऐसे लिखते नहीं संख्या तो पॉइंटों में लिखते नहीं, तो n का मान क्या होगा 28 लगभग 28, तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा 28वां पद होगा। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में यदि उनका योग 20 है, मतलब चारों जोड़ा यदि योग आता है उसका 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 है, मतलब चारों समांतर श्रेणियों को वर्ग करावा को योग 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या संख्या क्या होगी। अब आपको पता होने की समांतर श्रेणी में लेंगे कौन सी संख्या है वो, तो आपको किताब में पहले दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि अब यदि आपके 3 संख्या दे दे तो आपको ये संख्या लेनी a माइनस डी कोमा a और a प्लस डी, 3 संख्या दिए तब तो आपको ये लेनी, यदि 4 संख्या दे तो आपको लेना a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d, ये लेना है, ठीक है ना। तो ये अपनी बुक में दे रखा है कि 4 समांतर श्रेणी लेनी है तो ये लेनी है, 3 लेनी है तो ये लेनी है, पहले बुक में दे रखा है, तो आपको क्या आपको पता चल गया आप 4 संख्या कौन कौन सी लेंगे, तो अपना a1 क्या हो गया, यहाँ क्या है a माइनस 3d, ये प्रथम पद हो गया। अब दूसरा पद a2 बराबर क्या हो गया अपना a माइनस डी, और तीसरा a3 बराबर अपना क्या हो गया a प्लस डी, और तो a4 बराबर अपना क्या हो गया a प्लस 3d, ये मतलब लेना है, बुक में दे रखा है ये 4 संख्या समांतर श्रेणी में हो तो कौन सी संख्या लेनी है, 3 के लिए ये दे रखी है, 4 के लिए ये दे रखी है, तो हमने मान ली कि ये समांतर, पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब कह रहे हैं इनको चारों को जोड़ दे तो योग कितना आता है 20, तो चारों को जोड़ दो भाई, तो a माइनस 3d प्लस जोड़ा इसमें a माइनस डी जोड़ दिया और इसमें a प्लस डी जोड़ दिया और a प्लस 3d को जोड़ दिया, इन चारों का योग कितना आता है 20, तो 20 बराबर में लिख दिया, ठीक है। अब देखो कट रहा है a कितने 1 2 3 4 a है, तो 4a बराबर डी माइनस 3d और माइनस डी कितनी होगी माइनस की 4d और प्लस की भी कितनी है 4d, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएंगी सब, क्योंकि माइनस 3d से प्लस की 3d कैंसिल आउट हो जाएगी और प्लस की d माइनस की d से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बराबर क्या बच गया 20, तो a बराबर कितना आ गया 20 बटा 4, तो a बराबर कितना आ गया 5, तो a का मान तो अपने पास आ गया, क्या आ गया 5। क्या कह रहा है कि इनका वर्गों का योग 120 है, मतलब आप चारों संख्या को वर्ग कर दिया, को योग की तो 120, तो आप चारों वर्गों को योग कर दिया, a माइनस कितनी है 3d का वर्ग करके क्या कर देते हैं इनको जोड़ देते हैं, किसमें अगले के वर्ग में, a माइनस डी का वर्ग कर देते हैं प्लस a प्लस डी का वर्ग कर देते हैं और प्लस a प्लस 3d का क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, और इसका योग कितना आता है 120। कह रहा है कि चारों संख्याओं का आप यदि वर्ग करोगे तो इनका योग कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है। अब इनका वर्ग करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, सूत्र a माइनस बी a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये सब लग रहा है, तो अब आपको सूत्र पता होना चाहिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होते हैं अपने दोनों, तो इसमें a माइनस बी का लग रहा है, इसमें a प्लस बी का लग रहा है, ये दोनों सूत्र लगे, दोनों सूत्र अप्लाई करेंगे हम। पहले में क्या लग रहा है a माइनस बी के स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, तो क्या है a स्क्वायर, तो a की स्क्वायर, तो a की स्क्वायर यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, a की स्क्वायर माइनस b की प्लस b की स्क्वायर, तो प्लस b की स्क्वायर कितनी है b कितनी है 3d, तो 3d की स्क्वायर कितनी हो जाती है 9d स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2a माइनस 2 ab, a कितना है a और b कितनी है b है 3d, तो गुणा कर दो भाई कितने होंगे 6ad, तो लिख दो यहाँ 6ad, तो ये मान आ गया इसका b का। चलो पहले में सूत्र अप्लाई हो गए, अब दूसरे में a माइनस डी में, इसमें भी a माइनस बी के स्क्वायर सूत्र करना, तो a की स्क्वायर तो प्लस
ए की स्क्वायर मतलब ए की स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र है ना, तो ए की स्क्वायर, पहले प्रथम पद की स्क्वायर तो ए की स्क्वायर, प्लस क्या आ रहा है बी की स्क्वायर, तो बी क्या है डी, तो प्लस डी की स्क्वायर, डी की स्क्वायर कर दी। अब माइनस 2ab तो 2 गुणा प्लस माइनस आ रहा है 2 गुणा ए, कितना है इसका ए ही है, और डी क्या है गुणा डी, डी है 2 माइनस 2ad, तो इसका मान कितना आ गया भाई 2ad, क्यों 2ab है तो ए का मान यहाँ क्या है ए और बी का मान क्या है डी, तो हमने अप्लाई कर दिया, दोनों में सूत्र लग गया। अब प्लस दूसरे इसका अगले का सूत्र जोड़ के करो, क्या है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसमें सूत्र लगाओ, ए की स्क्वायर तो ए क्या है यहाँ ए है तो ए की स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी क्या है यहाँ डी, तो डी की स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो ए और बी को गुणा कर दो, ए और डी है ना, तो 2ad, ये सूत्र लग गया अपना। अब देखो तीसरे में लगाओ, a प्लस 3d में, a प्लस 3d में लगाना सूत्र क्या आ गया प्लस, क्यों प्लस चलता जा रहा है सब में, सबका वर्गों का योग 120 है तो वर्ग कर करके इसका योग कर रहे हैं, तो a की स्क्वायर तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर तो क्या है 9d, तो 9d की 3d की स्क्वायर क्या हो जाएगी 9d स्क्वायर, तो प्लस 9d स्क्वायर। अब प्लस 2ab लिखना है, 2ab तो प्लस 2a कितना है इसका a है और d कितना है इसका 3d, तो कितना हो गया 6 क्या हो गया 6ad, लिख दो ऐसे पूरा मिला के लिख दो तो 6ad। ये अब इनका सबका गुणनफल आ गया और इनका योग किसके बराबर है, ये 120 के बराबर है यहाँ। हाँ देखिए अब क्या करना है, देखो ए स्क्वायर देखते हैं पहले कितने हैं, सब इधर इधर जोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर 1 2 3 4, तो लिख दूं 4a स्क्वायर। अब देखो माइनस की 6d है और ये प्लस की 6d है, तो ये कट गई आपस में, ठीक है। अब देखो यहाँ और क्या कट रहा है, माइनस की 2ad है और ये प्लस की 2ad, ये भी कट गई। अब क्या बच गई डी स्क्वायर, तो 9d स्क्वायर, एक ये रही 10d स्क्वायर, और क्या है और कहा है देखो डी स्क्वायर, और ये कह रही 11d स्क्वायर, 9d स्क्वायर कितनी होगी 20d स्क्वायर, तो प्लस 20d स्क्वायर है। देखो और कुछ नहीं बचा ना, अब ए हो स्क्वायर हो गई कंप्लीट, 80 वाली कट गई, अब डी स्क्वायर वाली बची तो 20d स्क्वायर है, और इसके बराबर कितने हैं 120, ये समीकरण होगी। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है 4 कॉमन काट दिया, ए स्क्वायर प्लस 4 कॉमन कितने 5d स्क्वायर बराबर कितने आ गए 120। अब ये 4 गुणा है उधर भी भाग में भेज दो तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 120 बटा 4, तो ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30। अब आपको वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है आपको 5 है, तो 5 रख दो, तो ए 5 की स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30, ठीक है। तो 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30, ठीक है। 25 उधर भेज दो, 5d स्क्वायर बराबर 30 माइनस 25, तो 5d स्क्वायर बराबर 5 और d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5 बटा 5, और d स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1, तो d का अंडर रूट 1 आ जाएगा ना, d की स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1, अंडर रूट d का अंडर रूट 1 का मान क्या होता है प्लस माइनस 1, तो प्लस d का मान क्या है प्लस माइनस 1 आ गया, तो यहाँ प्लस का 1 हमें लेंगे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, d की वैल्यू अपनी 1 आ गई, a की वैल्यू अपने पास 5 है, यहाँ आ गया। अब श्रेणी बनाएंगे, अब समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे, देखो पहला पद a1 क्या है a माइनस 3d, पहला पद a1 आपको दिया हुआ a1 बराबर क्या है a माइनस 3d, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, a का मान कितना है 5 माइनस 3 गुणा 1, तो a1 बराबर कितना है 5 माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3, तो a1 बराबर कितना आ गया 2, तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद कितना आ गया 2। अब देखो दूसरा पद a माइनस डी, तो a का मान कितना है 5 और d का मान कितना है 1, तो दूसरा पद कितना आ जाएगा 4, दूसरा पद 4 आ गया। सीधी देखो सिंपल सी बात है, a का मान 5 और d का मान कितना है 1, तो 4 में से 1 गया 5, तो दूसरा पद आ गया। अब तीसरा क्या है a प्लस डी, तो a का मान 5 है और d का मान कितना है 1 है, 5 और 1 6, तो a3 का मान कितना आ गया 6। अब देखो इसका मान कितना है, देखो a का मान 5 है
5 प्लस 3 गुणा 1, तो 5 में 3 गुणा 1 जोड़ेंगे तो कितना है 3 और 5 कितने 8, तो ये 4 बराबर कितने आ गए 8। तो समांतर श्रेणी क्या बन गई 2 4 6 8। तो भाई समांतर श्रेणी में पहले पद का मान 2 था, दूसरे पद का मान 4 था, तीसरे पद का मान 6 था और चौथे पद का मान क्या था 8। ठीक है, थोड़ा लेंथी सवाल है लेकिन इजी है।